नमस्कार साथियों, मेरे सभी YouTube व्यूवर्स को गुड इवनिंग। दोस्तों, जैसा कि आज गुरु पूर्णिमा है तो सर्वप्रथम मैं अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूं और गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि वो सभी हमें आशीर्वादित करेंगे। प्राथमिक गुरु माँ से लेकर और आज तक के जीवन में जितने भी सामाजिक राजनीतिक जितने भी गुरु मिले उन सभी का बहुत बहुत आभार कि आप हमारे जीवन में आए और आज हम जो भी हैं वो आप लोगों के आशीर्वाद से हैं। एज अ टीचर, एक अध्यापक होने के नाते हम भी चाहते हैं कि आज हम अपने छात्रों से, अपने बच्चों से और अपने व्यूवर्स से कुछ बात करें और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज ये वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, हमारी व्यूवर्स में से ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो अथक प्रयासों के बाद भी विफल होंगे, प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे और बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो कि कोई बिज़नेस करेंगे और एक अच्छे बिजनेस टाइकून बनेंगे और डिफरेंट सेक्टर्स में आपको जाके परफॉर्म करना है। साथियों, सिर्फ इतना मेरा आपसे आज इस गुरु पूर्णिमा केवल इतना मैसेज होगा कि जिन शक्तियों ने आपको खड़ा किया है, जिन लोगों ने आपको बनाया है, वो चाहे छोटा सा सपोर्ट क्यों ना हो, उन सभी के प्रति कृतार्थ रहिएगा, उन सभी के लिए आभार व्यक्त करिएगा, क्योंकि आज आप जो भी हैं वो आप उनके वजह से ही हैं। चाहे वो आपके माता पिता हों, चाहे वो आपके भाई बहन हों, या जो भी आपको सपोर्ट करता है, एक मार्गदर्शक के रूप में भी अगर कोई आपको सपोर्ट करता है तो हमें लगता है वो भी आपके एक लाइफ का बहुत बड़ा इंस्पायरिंग पार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे लोगों के प्रति बहुत आभारी रहिएगा। आपको एक इंसिडेंट याद होगा, कई बार क्या होता है कि हम अपने लाइफ स्ट्रगल में हम अपनी चीज़ों से इतना घबरा जाते हैं, या कह सकते हैं अपनी चीज़ों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि दुनिया में क्या चल रहा है। एक दौर था जब आक्रमण होना था सेल्यूकस निकेटर का, बड़े बड़े आक्रमणकारी आ रहे थे भारत में आक्रमण करने। तब एक अध्यापक दर दर की ठोकरें खा रहा था, लोगों को जगाने का काम कर रहा था कि अभी भी सचेत हो जाइए, अभी भी सचेत हो जाइए, समय बहुत खराब आने वाला है। लेकिन सभी खोए हुए थे। फिर एक दिन वो शाही दरबार पटना में गया और वहाँ पे धनानंद नाम का शासक शासन कर रहा था। उनके दरबार में गए तो वहाँ पे बढ़िया सोमरस का पान चल रहा था, नृत्य चल रहा था। तो उन्होंने कहा, अध्यापक ने, तक्षशिला विश्वविद्यालय के अध्यापक ने, कि हमें आपसे कुछ बात करनी है। राजा ने कहा कि अरे भाई, कहाँ चोटी वाला ब्राह्मण कहाँ चला आया, सुबह सुबह हटाओ इसको, तो हम लोग इस माहौल में व्यस्त हैं और कहाँ ये चले आ रहे हैं। कोई बात नहीं। और उस कंडीशन में वो अध्यापक गया और सड़क पे से एक लड़के को उठा के और चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया और वो खुद कौटिल्य प्रधानमंत्री के रूप में बने। वही सेल्यूकस निकेटर फिर जब संधि के लिए आते हैं तो वहाँ से जब वो चलते हैं तो उन्होंने तो सोचा था कि बढ़िया महल होगा, अच्छा खासा घर होगा और वहाँ प्रधानमंत्री जी मिलेंगे। लेकिन सेल्यूकस निकेटर बिल्कुल सशंकित रह जाते हैं जब एक झोपड़ी के सामने लाके उनको रोका जाता है और कहा जाता है, प्रधानमंत्री जी का घर है, जाइए आप अंदर, प्रधानमंत्री जी हैं। सेल्यूकस निकेटर अंदर जाते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी धोती सिल रहा होता है, डब्बी जला के, दिया जला के। जैसे ही सेल्यूकस निकेटर आते हैं वो कहते हैं, महोदय आप बैठिए। द्विभाषी साथ में होता है, लिंग्विस्ट साथ में होता है। मैंने कहा, महोदय बैठिए, थोड़ा सा काम कर लें, फिर आपसे बात करते हैं। और उन्होंने अपना वो काम कंप्लीट किया और इसके बाद जो डब्बी जल रही थी उससे दूसरी डब्बी को जला के उस डब्बी को बुझा दिया और बोला, बात स्टार्ट करते हैं। संधि की नीतियाँ तय हुई। जैसे ही वो चलने वाले हुए उन्होंने पुनः उस डब्बी को जलाया और उस डब्बी को बुझा दिया। कौतूहलवश सेल्यूकस निकेटर ने द्विभाषी से कहा कि जरा इसका लॉजिक पूछिए, ये क्या समझ नहीं आया कि पहले वो डब्बी बुझाई, ये जलाई, अब ये बुझाई, वो जलाई, इसका क्या लॉजिक है। कौटिल्य ने बताया कि जब मैं धोती सिल रहा था वो मेरा पर्सनल काम था, इसलिए मैंने उस डब्बी को जलाया जिसमें मेरे वेतन का तेल था। जिस समय मैं संधि की शर्तें तय कर रहा था उस समय सरकार का काम कर रहा था, इसलिए उस डब्बी को जला रखा था जिसमें सरकार के वेतन का तेल है। तो जब आप इतने ऑनेस्ट, कौटिल्य ऐसे कौटिल्य नहीं बने, ये उनके नीति नियम थे, इसलिए वो कौटिल्य बने। तो अपने जीवन के कौटिल्य अगर आपको भी बनना है, नीति नियामक बनना है, तो पहले आपको अपने आप में कंफर्ट होना पड़ेगा, अपनी चीज़ों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने सिद्धांतों पे, प्रिंसिपल्स पे चलना होगा। बहुत आसान काम नहीं होता है ये, दिक्कतें आएंगी। कई बार लाइफ में ऐसी असफलताएं मिलती हैं जिसके बाद आपको लगेगा अरे जीवन अब खत्म होने वाला है, लेकिन नहीं, एक्चुअल जीवन वहीं से स्टार्ट होता है आपका। अपने आप पे कंफर्ट रहिए। किसी डिपेंडेबिलिटी बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती, वो चाहे किसी टेक्नोलॉजी पे हो, वो चाहे किसी पर्सन पे हो, वो चाहे
सिचुएशंस पे हो या ऑल इन ऑल, डिपेंडेबिलिटी किसी भी तरह की अच्छी नहीं होती। अगर आप किसी एक सिचुएशन विशेष पे आप काम कर सकते हो, किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ काम कर सकते हो, किसी एक स्थान विशेष पे काम कर सकते हो, तो फिर आप मनुष्य नहीं हैं। क्योंकि मनुष्य की श्रेणी ही इसलिए बनाई गई। आपको पता है एक मनुष्य के और एक वन मनुष्य के हाथ में क्या अंतर होता है? एक छोटा सा अंतर होता है कि आप अपने अंगूठे से अपनी इस अंगुली को पकड़ सकते हो, जबकि वन मनुष्य अपने इस अंगूठे से इस उंगली को पकड़ नहीं सकता। 40 लाख साल लगे हैं आपको ये सीखने में, तब आपको ये पेन पकड़ने की, ये कूची, ये ब्रश पकड़ने की कला आई है। तो इसको इतनी आसानी से मत जाने दीजिए, इतना व्यर्थ मत गवाइए। आपका जीवन अमूल्य है। आपके साथ जो लोग हैं, आपके साथ जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो भी मेंटर्स हैं, हमेशा रिस्पेक्टफुल रहिए उनके लिए। इस गुरु पूर्णिमा यही मैसेज आपको देना चाहेंगे। और सबसे बड़ी एक जो चीज़ है ना कि हम क्या है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे सवाल खड़े करने लगते हैं। अरे अब बताइए लाइट चली गई कैसे पढ़ाई करें, अरे बताइए गर्मी लग रही है कैसे पढ़ाई करें, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं, है ना। लॉकडाउन हो गया था, हमारा मूड अपसेट है तो कैसे पढ़ाई करें। तो ये हमें लगता है फालतू के रीज़न होते हैं, है ना। अपने आप को कंफर्ट करना सीखिए किसी भी सिचुएशन में। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद योर सेल्फ, यू आर कंफर्टेबल विद द होल वर्ल्ड। आप खुद में जब कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप कैसे दूसरों के साथ कैसे कंफर्टेबल होंगे, कैसी सिचुएशन के साथ आप कंफर्टेबल होंगे, है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देने वाली है। एक शिष्य एक गुरुकुल में गया। पहले एक गुरुकुल परंपरा होती थी और वहाँ पे बच्चे को ले जाया जाता था, है ना। आज तो एक कैटेगरी बना दी गई है प्ले ग्रुप। आपका बच्चा खेलेगा भी कैसे वो विद्यालय वाले बताएंगे। तो बड़ा हास्यास्पद है ये कि प्ले ग्रुप मतलब खेलना, और खेलेगा भी कैसे हमारा बच्चा, ये विद्यालय वाले निर्धारित करेंगे। तो ये तो आज की तो अलग ही बात है। पहले एक गुरुकुल पद्धति चलती थी। तो एक बच्चा जो कि जिज्ञासु प्रकृति का था वो गया वहाँ पे। तो गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप कौन? तो गुरुजी समझ गए कि बच्चे के पूछने की जिज्ञासा क्या है। तो उन्होंने कहा हम ब्रह्मास्मि। तो बच्चे ने पूछा अच्छा तुम ब्रह्मा हो? मन में सोचा उसने। तो उसने विचार किया, फिर उसने कहा अच्छा मैं कौन हूँ? तो उन्होंने बोला तत्त्वमसि, तुम भी ब्रह्मा हो। तो उसने कहा ये जो खड़ा ये कौन है? बोले सर्वम जगदम खलु ब्रह्मास्मि। तो जितनी पावर्स, जितनी लिमिटेशंस और जितनी कंडीशन, जितनी सिचुएशंस आपके साथ हैं वो सभी के साथ हैं। लेकिन आज का दिन आप सभी हनुमान हैं। आप सभी के पास अनलिमिटेड पावर है, बस उनको याद दिलाने की जरूरत होती है, उनको जगाने की जरूरत होती है। और आज का दिन उन्हीं जामवंतों के नाम है, उन्हीं लोगों के नाम है जो आपको हनुमान बनाएंगे, जो आपको आपकी शक्ति याद दिलाएंगे और आपको जीवन में आगे बढ़ाएंगे। तो इस गुरु पूर्णिमा एक यही मैसेज है हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि एक तो सबसे पहले आप अभी अपने आप को सुविधाओं में, कंडीशंस में, रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा बाउंड मत करिए, नहीं तो आगे आपकी लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल होने वाली है ना। इट डजेंट मैटर कि फैमिली स्टेटस क्या है आपका, बट जो एक लाइफ सिचुएशंस होती हैं वो लगभग सबकी बराबर होती हैं। और उस पर्टिकुलर लेवल पे जाने के बाद फिर उन रिसोर्सेज का, उस स्टेटस का कोई मतलब नहीं बचता है ना। तो एक तो पहली चीज़ अपने आप को सेल्फ स्टेबल करिए, है ना, ये डिपेंडेबिलिटी ख़त्म करिए। और दूसरी चीज़ ये है, इसके लिए आप अगर देखना चाहें तो बैकग्राउंड में बुद्ध का अगर आपने जीवन पढ़ा होगा तो आप ये पाएंगे कि देखिए वहाँ पर बुद्ध क्या होता है कि जब उनके मृत्यु का समय आता है तो बुद्ध अपना बोरिया बिस्तर समेटते हैं, चल देते हैं। तो एक उनके साथ एक शिष्य रहते थे आनंद, जिन्होंने ज़िंदगी भर चटाई उठाई, उनकी ज़िंदगी भर उनका लोटा उठाया, चटाई उठाई, उनके लिए बिस्तर लगाया, सब कुछ किया, पूरा जीवन समर्पित कर दिया बुद्ध के लिए। उनके बुआ के बेटे थे आनंद। जब वो जाने लगे तो बुद्ध से उन्होंने कहा कि भाई तुम तो चल दिए, हमारा क्या होगा? बुद्ध ने एक लाइन बोली बस, अपदीपो भव। और ये 3 शब्द आनंद की जिंदगी खत्म कह लीजिए या शुरू कह लीजिए। बुद्ध ने संदेश दिया अपदीपो भव, खुद की जो प्रदीप्त है वो स्वयं बने। डिपेंडेबिलिटी किसी भी तरह से अच्छी नहीं होती, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, है ना। तो इस गुरु पूर्णिमा में आप सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जीवन के नए आयामों को प्राप्त करें। और एक बहुत अच्छा मौका मिला है आपको कि आप बिल्कुल फ्री माइंड से अपने अध्ययन कार्यक्रम को बिल्कुल शून्य से प्रारंभ कर सकते हैं, है ना। हम हैं, हमारे जैसे और बहुत से टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो आपको यूट्यूब में पढ़ा सकते हैं। और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध हैं जो शायद आप उतना टाइम स्पेंड और उतना पैसा स्पेंड नहीं कर सकते, लेकिन वो आपको घर बैठे मिल रही हैं। तो इन अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ लीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जो भी आपका उद्देश्य है
वो काम आप करें। ऐसे आशीर्वाद के साथ सभी को हमारा पुनः एक बार नमस्कार, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। पुनः एक बार सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।